Hello and welcome everyone to the platform of Success Capsule. This is a discussion on MCQ based current affairs August 2020. This is second part of the discussion on this topic. The link for part 1 is given in the description box. You can check out there. This is an integrated MCQ based in which the traditional GS will also be discussed along with the current events, which is helpful in various exams, and the information is devised from various sources including PIB. So let's begin our discussion. Recently, Uttar Pradesh Minister Chetan Chauhan passed away. He was a well known वो पॉलिटिशियंस भी थे और फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर भी थे. ही इज़ फ्रॉम यूपी. उन्होंने रणजी ट्रॉफी फॉर महाराष्ट्र और दिल्ली, फिर उसके बाद दिल्ली के लिए प्ले किया हुआ है. उन्होंने सुनील गवास्कर के साथ भी पार्टनरशिप, उनकी जो पार्टनरशिप थी सुनील गवास्कर के साथ, दैट वाज वेरी वेल नोन. ही वाज ऑनर्ड विद अर्जुना अवार्ड इन 1981. यूपी के पीसीएस और अदर एग्जाम्स में क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. एंड ही वाज इलेक्टेड ट्वाइस फॉर Lok Sabha from Amroha. So moving on to next question. Indian Railways is constructing the world's tallest pier bridge in Manipur across river Ejai. और इसकी जो हाइट है दैट विल बी 141 मीटर्स. और अभी तक जो टॉलेस्ट स्ट्रक्चर जो रहा था वो 139 का था इन मॉन्टेनिग्रो इन यूरोप, जिसका नाम था मालेरजिका वायाडक्ट. चिंगम इज द स्टार्ट ऑफ द कैलेंडर मंथ इन केरला. प्राइम मिनिस्टर ग्रीटेड पीपल ऑन द स्टार्ट ऑफ दिस मंथ. फर्स्ट आई विल मार्क द ऑप्शन. दिस इज बी, केरला. चिंगम जो है वो केरला का न्यू ईयर है और उनकी लोकल लैंग्वेज में इसको अंदू पिरापू भी कहते हैं. सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Recently, legendary Indian classical vocalist Pandit Jasraj passed away. He belongs to मेवाती घराना and he died in New Jersey, USA. जो मेवाती घराना है, it is known for performance on ख्याल्स. लेकिन ये जो पंडित जसराज थे, ये ठुमरी में भी ही वॉज नोन. और इन्होंने जो मूवी थी ऑस्कर विनिंग लाइफ ऑफ पाई, इसमें भी अपने वोकल्स दिए थे. और एक और इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट इनसे जुड़ा हुआ है वो ये है कि सितंबर 2019 में एक माइनर प्लैनेट को उनका नाम दिया गया था. पंडित जसराज उस प्लैनेट का नाम रखा गया था जो माइनर प्लैनेट था. एंड it lies between orbits of Mars and Jupiter. So moving on to next question. The European Union in August 2020 convened an emergency summit of EU leaders to discuss the situation arising out of the presidential election in Belarus. इससे यूरोपियन यूनियन भी सबसे पहले क्वेश्चन में आता है. यूरोपियन यूनियन जो है इट वाज फॉर्म्ड इन 1993 और इसके अंडर 27 मेंबर्स हैं. बेलारस में ये सिचुएशन क्रिएट हुई कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, हिज नेम कुड बी आस्क्ड इन मैनी एग्जाम्स, अलेक्जेंडर लुकाशेंको. उनको ओवर 80% वोट्स मिली थी और फॉर द 6th टाइम वो विन किए थे, जिसको लेके कहा जा रहा था कि ये मिस इलेक्शंस हैं और काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहे थे, जिसके लिए कि ईयू को अपनी इमरजेंसी समिट बुलानी पड़ी. और ईयू के जो हेडक्वार्टर्स हैं दे आर इन ब्रसल्स. और जो बेलारस है इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट है कि ये लैंडलॉक नेशन है और इसकी कैपिटल इज मिन्स्क. सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following social activist has been awarded the Star 2020 certificate by the World Book of Records? गणेश विलास लैंगरे. इनको अवार्ड दिया गया. ये जो ऑर्गेनाइजेशन है दिस इज़ बेस्ड इन लंदन और ये 2017 में फॉर्म हुई थी. और जो लोग ह्यूमैनिटी या यूनिवर्सल पीस के लिए काम करते हैं उनको दिया जाता है. तो इन्होंने कोविड-19 में काफ़ी सारी मुंबई में काफ़ी सारी एफर्ट्स किए हैं टू हेल्प द पीपल, इसीलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है. बाकी ऑप्शन में अगर हम देखें तो जो मेधा पाटकर है, इनका नाम नर्मदा बचाओ आंदोलन में काफ़ी लिया जाता है. ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है. और जो कैलाश सत्यार्थी हैं ये भी वेल नोन फिगर हैं. इनको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था विद मलाला रिसेंटली.
और ये बचपन बचाओ आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं। 2014 में कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पीस प्राइज मिला था। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन द वर्ल्ड? फ्रूट्स, व्हीट, वेजिटेबल। आंसर इज फ्रूट्स एंड व्हीट। सबसे पहले क्वेश्चन इसलिए न्यूज में आया क्योंकि इंडिया के जो फार्म एक्सपोर्ट्स थे दे रोज बाय 23.24% लास्ट ईयर के मुकाबले। इस साल मार्च जून के पीरियड में इनके एक्सपोर्ट्स इतना ज़्यादा हाईली राइज हुए लास्ट ईयर के कंपैरेटिव। तो ये न्यूज़ थी। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि इंडिया का वीट में जो है वो सेकंड रैंक है, फ्रूट में है, और वेजिटेबल में जो है हम लोग थर्ड हैं वर्ल्ड में। बट फैक्ट इज़ कि भले हम फ्रूट्स में सेकंड रैंक हैं लेकिन एक्सपोर्ट्स में हम 34th रैंक में हैं। मतलब हमारी सप्लाई ये जो चेन है ये अच्छी नहीं है जिस पे कि गवर्नमेंट वर्क करना चाह रही है। फ्रूट में हम लोग 34th रैंक में हैं और ऐसे ही वेजिटेबल्स में हम लोग 14th रैंक पे हैं एक्सपोर्ट में। प्रोडक्शन में हम लोग लीड कर रहे हैं बट एक्सपोर्ट्स में हम लोग नहीं लीड कर पा रहे। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फेस मिलिट्री कूप इन अगस्त 2020? इट वॉज माली। माली भी जो है एक लैंडलॉक कंट्री है और ये उसका कैपिटल है Bamako. So moving on to next question. As per the RBI guideline, a new umbrella entity for retail payments applying for authorization must have a minimum paid up capital of rupees 500. This is a very important question which can be asked. अभी तक क्या है कि इंडिया में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ही है जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि ये सारे रोल प्ले कर रही है। लेकिन अब गवर्नमेंट चाहती है कि इसकी जो मोनोपोली है इसको थोड़ा सा चैलेंज किया जाए। मतलब इसकी मोनोपोली को चैलेंज करने के लिए आरबीआई ने ये लॉ लाया है। इसकी गाइडलाइंस के अंदर जिसको भी पेमेंट स्पेस में जिस भी एंटिटी को आना है वो चाहे तो फॉर प्रॉफिट हो सकती है चाहे नॉट फॉर प्रॉफिट हो सकती है, कोई कंडीशन नहीं है। और गाइडलाइंस में ये है कि उस एंटिटी के पास 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए इन पेमेंट स्पेस और मिनिमम पेड अप कैपिटल है वो 500 करोड़ की होनी चाहिए। और वो जो एंटिटी होगी वो अपना एटीएम सेट कर सकती है, आधार बेस्ड पेमेंट्स ले सकती है, रेमिटेंस सर्विसेज जो हैं वो भी प्रोवाइड कर सकती है। सो दिस मेक्स दिस क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। As per the proposal of Union Cabinet, the common eligibility test for recruitment to all non-gazetted posts will be conducted by, this is National Recruitment Agency. गवर्नमेंट ने सीईटी जो एग्ज़ाम है वो लागू किया है सारे ग्रुप बी और सी सेंट्रल गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर जॉब्स के लिए। लेकिन अभी तक उन्होंने सिर्फ 3 ही कैटेगरीज को इसमें डाला है, दैट इज़ एसएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, नॉट बैंक वाला, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स एंड कि अब तीनों के एग्ज़ाम जो हैं वो सीईटी के थ्रू होंगे। और इससे रिलेटेड एक और फैक्ट है कि मध्य प्रदेश पहली स्टेट बनी है इंडिया में जिसने कि ये कहा है कि वो इसी एग्ज़ाम के आधार पे अपनी स्टेट में गवर्नमेंट जॉब्स भी ऑफ़र करेगी। एंड इफ़ यू पीपल वांट कि इस पे अगर आप डिटेल डिस्कशन देखना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हमने ऑलरेडी इस पे वीडियो पोस्ट की हुई है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन इज़ हेडक्वार्टर्ड इन जिनीवा, स्विट्ज़रलैंड। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी रिसेंटली ही इसकी 2 डेज़ की कॉन्फ्रेंस हुई थी वर्चुअल, which was organized by IPU, पार्लियामेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड नेशंस। इन्होंने मिलके की थी। इसका थीम था पार्लियामेंट्री लीडरशिप फॉर मोर इफेक्टिव मल्टीलेटरलिज्म। और ये पहली बार है कि इतनी बड़ी जो कॉन्फ्रेंस थी वर्चुअल मोड पे हुई। और जो IPU है ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल पार्लियामेंट्स का, जिसकी की बिगनिंग 1889 में हुई है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 द एनुअल क्लीननेस अर्बन सर्वे जो है वो कौन कंडक्ट कराता है? वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स कंडक्ट कराती है एवरी ईयर। और इस बार जो हुआ था ये 5th एडिशन था। और इसमें जो विनर्स थे, हर साल इंदौर ही क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड लेता है। लेकिन ये क्या है कि ये
सिटी विद पॉपुलेशन अबव 1 लाख है। ऐसे ही क्लीनेस्ट सिटी जिसमें मोर देन 100 सिटीज क्लीन हो, दैट इज छत्तीसगढ़। और ऐसे ही मेगा सिटी जिसकी 40 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन हो, जो क्लीनेस्ट हो, वो अहमदाबाद है, गुजरात। और गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 भी लॉन्च किया है, जिसके अंदर कुछ चेंजेस हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, कि जैसे इसमें वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को भी इंक्लूड किया गया है और उसका रीयूज भी करना है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड रीयूज, इसको गवर्नमेंट ने इंक्लूड किया है अपने प्रोजेक्ट में। और एक नई परफॉर्मेंस कैटेगरी उसमें इंक्लूड की है, दैट इज प्रेरक दौर सम्मान, जिसमें कि 5 एडिशनल कैटेगरीज होंगी: दिव्या, अनुपम, उज्जवल, उदित, आरोही। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्राग ओपन 2020 टाइटल वॉज रिसेंटली वन बाय फॉर्मर यूएस चैंपियन स्टान वॉवनिका। उन्होंने इसमें रशिया के एस्लन कारत्सेव को हराया है। लेकिन इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ही इज़ अ इंडियन, रैंक्ड 127th इन द वर्ल्ड। और उन्होंने भी इसी टूर्नामेंट में जैक के जीरी लेचा को राउंड 16 में हराया था, लेकिन वो फाइनल तक नहीं पहुंच पाए। और जो प्राग है, ये किसकी कैपिटल है? जनरली may not be asked, but still, Czech Republic. So moving on to next question. The Tri-Food project at Raigad in Maharashtra and Jagdalpur in Chhattisgarh was launched by Ministry of Tribal Affairs. ये जो है इसका काम, इसका मेन पर्पस क्या है? ट्राइबल्स की इनकम को बढ़ाना, ताकि उनके जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होती हैं उनकी बेटर यूटिलाइजेशन और वैल्यू एडिशन के लिए। और जो ट्राइफेड है वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साथ एसोसिएशन में अलॉन्ग विद मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इसको इम्प्लीमेंट करेगा। और जो ट्राइफेड है वो एक नेशनल लेवल कोऑपरेटिव बॉडी है, जिसको कि 1987 में फॉर्म किया गया। ये एक मार्केट डेवलपर भी है और सर्विस प्रोवाइडर भी है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The National Highways Authority of India, under the administrative control of Ministry of Road Transport and Highway, was constituted by an Act of Parliament in 1988. ये इसलिए न्यूज़ में है, सबसे पहले तो क्योंकि इन्होंने अभी रिसेंटली एक ऐप लॉन्च की है, दैट इज़ हरित पथ, ताकि ग्रीन हाईवेज क्रिएट किए जाएं। और ऐसे भी ये अपनी 25 ईयर ऑफ सर्विसेज के चलते इन्होंने हरित भारत संकल्प भी लिया है, ताकि जिसमें कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और सस्टेनेबिलिटी के लिए काफ़ी सारे एफर्ट्स करेंगे। और ये जो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1988, लेकिन ये ऑपरेशनल हुआ 1995 में। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नामत बसाई, अ यूनिक प्रोग्राम ऑफ टीचिंग ट्राइबल चिल्ड्रन वाज इन न्यूज़। ये कहाँ का प्रोग्राम है? ये केरला का प्रोग्राम है। इस पे क्वेश्चन आने के काफ़ी सारे चांसेस हैं, क्योंकि एक तो ऑनलाइन स्टडी पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है, दूसरा ये ट्राइबल्स के लिए इनिशिएटिव था, जिसमें गवर्नमेंट ने फ्री लैपटॉप्स भी दिए काफ़ी सारे बच्चों को। और इन्होंने 3 लैंग्वेजेस में कोर्स ऑफर किया। और ऐसे भी ये गवर्नमेंट की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ भी मेल खाता है। उनका भी यही कहना है कि वोकेशनल लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहिए। इसमें जो इरुला लैंग्वेज है, इसके सबसे ज़्यादा स्टूडेंट थे। 3 लैंग्वेजेस में वो लोग प्रोग्राम दे रहे थे, जिसमें कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा जुड़ रहे हैं। और जो नामत बसाई जो टर्म है, उसका मीनिंग ही है आर लैंग्वेज। ये इसी लैंग्वेज की टर्म में इसका मीनिंग है। जो नामत बसाई है वो इसी लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मीनिंग है आर लैंग्वेज। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओपन एपीआई सर्विस इज अ न्यू इनिशिएटिव फीचर ऑफ आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु सारे कंट्रीमेंस के लिए एक इनिशिएटिव था, जो इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है। इस ओपन एपीआई सर्विस के अंदर क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस एंटिटीज़ हैं विद मोर देन 50 एम्प्लॉयज़, वो लोग रियल टाइम बेसिस में हेल्थ स्टेटस अपने एम्प्लॉयज़ का चेक कर सकते हैं। और ऐसे भी जो आरोग्य सेतु है, उसमें बहुत सारे और फीचर्स भी धीरे धीरे गवर्नमेंट ने इंक्लूड किए। जैसे गवर्नमेंट ने उसमें ई पास डाला, क्यूआर कोड डाला,
तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें डाली और इसका मोटो क्या है? ये क्वेश्चन भी आ सकता है, मैं सुरक्षित, हम सुरक्षित, भारत सुरक्षित। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रिसेंटली अपॉइंटेड इज राजीव कुमार। इनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया, ये अशोक लवासा की जगह आए हैं। जो आर्टिकल 324 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके तहत जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करते हैं इलेक्शन कमिश्नर को, और इसका भी टेन्योर का क्राइटेरिया 6 ईयर और 65 ईयर्स है। और अभी क्या है कि हमारे यहाँ मतलब एक मेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है सीईसी, जो कि सुनील अरोड़ा है, और 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, जिसमें एक सुशील चंद्रा है और एक ये हैं। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट इन इंडिया इज लोकेटेड इन पुणे। वाई दिस इंस्टीट्यूट इज इम्पॉर्टेंट? इसकी लोकेशन पे क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इस बार इसको राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार मिला है 2020 में, और ये पुरस्कार मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा दिया जाता है। ये जो आर्मी का जो इंस्टीट्यूट है, इसको रेज ही इसीलिए किया गया कि मिशन ओलंपिक्स के अंदर, जो कि जून 2001 में लॉन्च किया गया था, और ये बहुत सारे स्पोर्ट्समैन को लेता है आर्मी में से भी, और ऐसे भी जो टैलेंट होता है यंग रॉ, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव में जो स्टूडेंट्स आगे आते हैं उनको भी ये लोग लेते हैं और ट्रेन करते हैं। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नौखाई इज वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन ओडिशा। नौखाई, नौ वर्ड का मीनिंग होता है न्यू, खाई का मतलब होता है ईट, तो जो नया चावल आया होता है लोग इस दिन उसको खाते हैं, तो ये एक्चुअली उनका न्यू क्रॉप सीजन का एक फेस्टिवल है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। टीपी पांतुलू वॉज गिवन द टाइटल ऑफ आंध्रा केसरी, लॉयन ऑफ आंध्रा, ड्यूरिंग एंटी साइमन कमीशन 1928। ये इसलिए न्यूज़ में है कि अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने रिसेंटली उनकी 147th बर्थ एनिवर्सरी पे उनको ट्रिब्यूट दिया था, और इनसे रिलेटेड फैक्ट्स में सबसे पहले इन्होंने एक न्यूज़पेपर चलाया था, दैट इज स्वराज्य। और क्वेश्चन में आप देख ही चुके हैं, इनको आंध्रा केसरी का टाइटल मिला था क्योंकि इन्होंने सबसे आगे जाके अपना सीना आगे करके पुलिस को कहा था कि आप गोली मार सकते हो, ड्यूरिंग द साइमन कमीशंस विजिट टू मद्रास इन 1928। सो अब अगर हम इन फैक्ट्स को देखें तो जैसे बारदोली सत्याग्रह है, तो ये भी 1928 की इवेंट है, और आपको पता होगा इसके साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है, वल्लभ भाई पटेल का, और इसी सत्याग्रह के बाद ही उनको सरदार का टाइटल मिला था, तभी उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाता है। होम रूल मूवमेंट जो है दैट इज 1916। सो ये सारे फैक्ट्स कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, Mount Sinabung volcano erupted, sending a column of ash and smoke more than 16,000 feet into air. It is located in Indonesia. ये न्यूज़ में था क्योंकि ये जो वॉल्केनो है ये डॉर्मेंट है। वॉल्केनो 3 तरह के होते हैं, एक्टिव, डॉर्मेंट और एक्सटिंक्ट। डॉर्मेंट वो होते हैं जो ऑलमोस्ट सोए होते हैं, कभी भी जाग सकते हैं। एक्टिव होते हैं, और एक्सटिंक्ट जो होते हैं वो अब नहीं, बहुत देर से कोई एक्टिविटी नहीं हो रही होती। ये एक डॉर्मेंट वॉल्केनो था और ये सडनली एरप्ट किया, इसलिए न्यूज़ में है। और इससे रिलेटेड एक फैक्ट है कि इंडिया में भी है बैरन वॉल्केनो जो है हमारा अंडमान में, वो भी डॉर्मेंट है। ठीक है, एक और ज्योग्राफी का फैक्ट इसी माउंट सिनाबू से रिलेटेड, ये एक स्ट्रेटो वॉल्केनो है, वॉल्केनो की टाइप है जिसको कि कॉम्पोजिट वॉल्केनो भी कहा जाता है। कॉम्पोजिट वॉल्केनो वो होता है जो विच इज बिल्ट ऑफ लेयर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग लावा फ्लो, ऐश एंड ब्लॉक्स ऑफ अनमेल्टेड स्टोन्स। और अगर हम ऐसे बात करें इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया जो है वो रिंग ऑफ फायर पे लोकेटेड है, जिसको कि हम सरकम पैसिफिक बेल्ट भी कहते हैं। तो वर्ल्ड के जो 75% वॉल्केनो हैं और जो 90% अर्थक्वेक हैं, वो वर्ल्ड में इसी रीजन में होते हैं, रिंग ऑफ फायर में। और ये जो माउंट सिनाबो है,
इसकी लोकेशन अगर हम बात करें तो अगर लोकेशन दे दी जाए तो नॉर्थ सुमात्रा में है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। There is a freeze on the number of Lok Sabha and Assembly seats in state of India until 2026। ये क्वेश्चन इसलिए न्यूज में आया क्योंकि रिसेंटली डीलिमिटेशन कमीशन जो हमारा है उसका नया ऑफिस न्यू दिल्ली में अशोका होटल के ऊपर खुला, विच वॉज इनॉग्रेटेड बाय चेयरपर्सन रंजना देसाई। ये डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट जो बातें हैं, एक ये है कि इनका जो डिसीजन या ऑर्डर होता है उसको किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। उनकी जो रिपोर्ट है उसको लोकसभा में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में प्लेस जरूर किया जाता है, लेकिन उसमें कोई मॉडिफिकेशन कोई नहीं कर सकता, वो फुल फ्लेजेड होता है। और जो डीलिमिटेशन होता है वो सेंसस के बेस्ड पे होता है। तो जो पहला था वो 1951 में हुआ, उसके बाद ये 3-4 बार इसको सेट किया गया। 2002 के बाद इसमें फ्रीज लगा दिया गया। 2026 तक इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। हाँ, ये हो सकता है कि रीड्रॉ किया जा सकता है उन्हीं बाउंड्रीज को, लेकिन या फिर जैसे नंबर ऑफ सीट्स जो होती हैं SC ST के लिए उनको रिजर्व करने के लिए ये लोग फैसला ले सकते हैं। और अभी डीलिमिटेशन कमीशन जो है ये इसलिए भी हलचल में है क्योंकि जो जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली है उसमें सीट्स को इंक्रीज किया जाएगा, 107 से बढ़ा के 114 कर दी जाएंगी। सो इसलिए न्यूज में था। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, Sofia Popov won the Women's British Open, becoming the first golfer from Germany. She is the first female golfer from Germany to capture a major title after winning the Women's British Open at Royal Troon in Scotland. So, moving on to next question. India's longest passenger ropeway over the Brahmaputra has been inaugurated in Assam. ये मतलब 1.8 किलोमीटर लॉन्ग है, गुवाहाटी को नॉर्थ गुवाहाटी के साथ जोड़ता है। लेकिन इससे जुड़े हुए 2 फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये रोपवे एक वहाँ एक पीकॉक आइलैंड है, उसको पीकॉक आइलैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि वो शेप ही ऐसी लगती है। तो वो रिवर के बीच में है, सेंटर में, तो ये इसके ऊपर से पास करता है। वो जो आइलैंड है उसमें एक उमानंदा जो कि लॉर्ड शिवा का एक पुराना टेम्पल है, जो कि ब्रिक टेम्पल है, जिसको बिल्ड किया गया था 1694 में। ऐसे रिलेटेड फैक्ट्स ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1694 में वहाँ के किंग गदाधर सिंघा ने उसको फॉर्म किया था, जो कि होम डायनेस्टी के थे। और इससे रिलेटेड बायोडाइवर्सिटी का एक फैक्ट है कि वहाँ गोल्डन लंगूर पाए जाते हैं। जो गोल्डन लंगूर हैं वो इंडेंजर्ड स्पीशीज है और हमारे शेड्यूल 1 में आते हैं ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नार्मदा शंकर देव नार्मद वॉज हेल्ड एज फर्स्ट मॉडर्न राइटर ऑफ गुजराती। रिसेंटली उनका 187th बर्थ एनिवर्सरी था, जिसपे PM ने उनको ट्रिब्यूट दिया था। तो ये बहुत फेमस है गुजरात में, और इन्होंने वहाँ एक मैगजीन चलाया था, दैट इज डांडियो, फॉर विच ही वॉज वेरी पॉपुलर। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु विल बी द चेयरमैन ऑफ द नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन कॉन्स्टिट्यूटेड इन अगस्त 2020। सबसे पहले ये काउंसिल पे क्वेश्चन है कि अगस्त में कॉन्स्टिट्यूट किया गया और इसका चेयरपर्सन कौन होगा। ये जो काउंसिल है इसको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया है अंडर द सेक्शन 16 ऑफ द ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019। उसके अंदर इसको फॉर्म किया गया है। इसकी कंपोजिशन में जो चेयरपर्सन है वो तो आप जान चुके, और इसके जो वाइस चेयरपर्सन है वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट होंगे। इसमें कुछ जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के मेंबर्स भी होंगे और 5 नॉमिनेटेड ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग भी होंगे। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द गंजेटिक डॉल्फिन्स वर डिक्लेयर्ड इंडियाज एक्वेटिक एनिमल इन 2009। ये इसलिए भी न्यूज़ में था क्योंकि अभी रिसेंटली इस पे एक वेबिनार हुआ था, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल के बीच में, इसी पे एक्सप्लोरिंग द इम्पैक्ट ऑफ COVID-19 ऑन द इकोसिस्टम हेल्थ ऑफ रिवर्स एंड डॉल्फिन। जो डॉल्फिन है ये मेनली एशिया की रिवर्स में और साउथ अमेरिका में पाई जाती हैं, लेकिन अब ये धीरे धीरे बहुत वैनिश हो रही हैं, जिसलिए इनका प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है।
और ये भी इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। जैसे हमने अभी गोल्डन लंगूर के बारे में पढ़ा, ये भी उसी में आते हैं, और ये भी शेड्यूल 1 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर है। जो डॉल्फिन होती है वो केवल फ्रेश वाटर में ही रहती है, वो ब्लाइंड होती है, देख नहीं सकती, और अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स के बेसिस पे वो अपना अपना प्रे ढूंढती है। लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे इंडिपेंडेंस डे की स्पीच पे प्राइम मिनिस्टर ने स्पेशली कहा था कि हम लोग इन दोनों लायन और डॉल्फिन की कंजर्वेशन पे जल्द ही प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। अभी उसका कोई फर्दर अपडेट नहीं आया है, लेकिन इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीस्टा रिवर फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। ये न्यूज़ में इसलिए है कि अभी रिसेंटली चाइना ने बात की है कि वो $1 बिलियन की असिस्टेंस देगा बांग्लादेश को, ताकि वो अपने इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर पाए टीस्टा पे। तो नेचुरली इंडिया के लिए बहुत सोचने की बात है कि हमारी नेबरिंग कंट्री में चाइना इन्वेस्ट कर रहा है। रीज़न ये है कि इंडिया और बांग्लादेश में टीस्टा को लेके काफ़ी देर से बात चल रही है। बांग्लादेश को ये प्रॉब्लम है कि जो मंथ होता है दिसंबर और मई का, दिसंबर टू मई, उसमें वहाँ पानी बहुत ज़्यादा कम जाता है, बिल्कुल ही ड्रॉट कंडीशंस आ जाती हैं, और जब मानसून आते हैं तो उस कंट्री में फ्लड आ जाता है। तो वो इस चीज़ से बहुत देर से सफ़र कर रहे हैं। अगर हम टीस्टा की बात करें तो जो टीस्टा है दैट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर, जिसका ओरिजिन है तीस्ता कांगसे ग्लेशियर से, और ये सिक्किम और वेस्ट बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में एंटर करती है। इसका जो 83% जो बेसिन एरिया है वो इंडिया में पड़ता है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिलर ऑफ एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020? द आंसर इज डी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज नॉट अ पिलर ऑफ इट। इसके पिलर हैं पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। और इसकी हाल ही में रिपोर्ट रिलीज की है नीति आयोग ने विद पार्टनरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। और इस रिपोर्ट में जो रिजल्ट है उन्होंने ये बताया कि इंडिया की जो कोस्टल स्टेट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिसमें कि गुजरात, महाराष्ट्र और जो तमिलनाडु है, इन्होंने टॉप किया है। अगर लैंडलॉक स्टेट्स की बात की जाए तो राजस्थान की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है, फॉलोड बाय तेलंगाना और हरियाणा। आपको पहली स्टेट ही ज़्यादातर याद रखनी होगी। और हिमालयन में उत्तराखंड की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी है, फॉलोड बाय त्रिपुरा एंड हिमाचल। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स वर इन न्यूज़ रिसेंटली फॉर बीइंग अफेक्टेड बाय कोविड-19? ये दो ट्राइब्स न्यूज़ में थी, एक बॉन्डास और एक ग्रेटर जो अंडमान की जो ट्राइब है। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि ये जो है बॉन्डास जो हैं ये पर्टिकुलरली वनरेबल ग्रुप है जो कि उड़ीसा में रहते हैं, लार्ज नंबर में उड़ीसा में रहते हैं, तो इसलिए ये न्यूज़ में थे। और ये जो अंडमान की ट्राइब है ये तो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है क्योंकि इनकी पॉपुलेशन सिर्फ 53 बची हुई है, दे आर इंडेंजर्ड वन ऑलरेडी। और रीज़न और भी हैं कि ये ट्राइब्स जो वनरेबल ट्राइब्स हैं अंडमान में, ये एक ही वनरेबल ट्राइब नहीं है, 5 हैं ऐसी, जैसे कि जरावाज, नॉर्थ सेंटिलीज, ग्रेट अंडमानीज, ऑनजी एंड शोम्पेन, जिसमें कि जो जरावा है और एक जो नॉर्थ सेंटिलीज है, ये अभी तक भी इन्होंने जो मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन है उसके साथ इन्होंने इंटीग्रेशन नहीं किया। लास्ट ईयर न्यूज़ में भी था, जब एक पर्सन ने इंटीग्रेट करने की कोशिश की फॉरेनर्स ने, तो इन्होंने मार दिया था उसको। तो इसलिए ये ट्राइब भी न्यूज़ में है, लेकिन ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू प्ले इन द कैरेबियन प्रीमियर लीग? परवीन तांबे, इन्होंने रिसेंटली त्रिनिंगबो नाइट राइडर्स को ज्वाइन किया है, और ऐसे इन्होंने राजस्थान रॉयल्स, गुजरात लॉयंस और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए आईपीएल खेला हुआ है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following countries worldwide continue to see wild poliovirus transmission? This is highly important, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये इसलिए न्यूज़ में है, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है सबसे पहले
कि इसी अगस्त में अफ्रीका को पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है बाय WHO। और पहले वहाँ पे जैसे स्मॉल पॉक्स वगैरह वहाँ पहले एरेडिकेटेड थी, अब पोलियो वायरस को भी एरेडिकेट कर दिया गया है। तो इसके साथ WHO के जो 5 में से जो 6 रीजन्स हैं, मतलब 90% जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो पोलियो से फ्री है। लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो हैं ये अभी भी पूरी दुनिया के लिए खतरा है, क्योंकि यहाँ अभी भी केसेस हैं। इंडिया को 2014 में पोलियो फ्री अनाउंस कर दिया गया था। लेकिन एक और टर्म है पोलियो से रिलेटेड, दैट इज जो न्यूज में आ सकती है, CVDPV, दैट इज सर्कुलेटिंग वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस, जो कि एक रेयर फॉर्म ऑफ वायरस है, जो कि जो ओरल पोलियो वैक्सीन है इसी से म्यूटेट होता है। जैसे बहुत लोग बीच में अपनी चेन तोड़ देते हैं, मेडिसिन नहीं लेते हैं, उनके चलते होता है। और इंडिया में ऐसे 50 केसेस ऑलमोस्ट 6 ईयर में रिपीट हो चुके हैं। तो ये एक और इससे रिलेटेड फैक्ट है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following became the first fast bowler in history to take 600 test wickets? James Anderson, and he is the fourth on the list of all-time wicket takers in test. जैसे मुथैया मुरलीधरन, शेन वॉर्ने एंड अनिल कुंबले आर द फर्स्ट 3। अब इनका भी उसमें नाम आ गया है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजीलॉकर इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि रिसेंटली जो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशियर्स वेलफेयर है, दैट इज कोई स्मॉल हेयर, इन्होंने रिसेंटली डिसाइड किया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक पेंशन पेमेंट ऑर्डर है उसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा डिजीलॉकर के साथ, जिससे कि ईज ऑफ लिविंग होगी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स के लिए। इसलिए क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि वो लोग अपने डॉक्यूमेंट्स मिसप्लेस कर देते हैं या ओरिजिनल कॉपीज उनको नहीं मिलती, तो फिर वो लोग इसमें स्टोर कर सकते हैं। और ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का पार्ट है डिजीलॉकर। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द उड़ान 4.0 has given priority in the approval process for the new routes connecting all 3 Northeast hilly states islands. The government has approved 78 new routes under the 4th round. और उड़ान की फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, उड़े देश का आम नागरिक, जो कि रीजनल कनेक्टिविटी के लिए गवर्नमेंट की स्कीम है। और इट इज़ इन लाइन विद जो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है। और इसमें खासियत ये है कि इस साल इसमें अब कुछ जगह बहुत ही रिमोट हैं तो उसके लिए हेलीकॉप्टर भी है, और कुछ जगह के लिए जैसे आइलैंड्स वगैरह हो गए इनके लिए सी प्लेन्स की ऑप्शन भी है। ये इसमें चेंज लाई है, गवर्नमेंट ने इसको अनाउंस दिसंबर 2019 में ही कर दिया था। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली महात्मा आयंकली वॉज इन न्यूज, ही बिलोंग टू विच क्लास? पुलाया, एक्चुअली वो ट्रेवनकोर को बिलोंग करते थे और उन्होंने काफ़ी सारा सोशल वेलबींग के लिए प्रोजेक्ट्स लिए, जिसके लिए कि उनको आयाकली का ये टाइटल मिला, जिसका मीनिंग होता है राजा या किंग। और उनको महात्मा गांधी भी पुलाया किंग कहते थे, इंदिरा गांधी उनको इंडियाज़ ग्रेटेस्ट सन कहते थे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट दलित लीडर हैं मॉडर्न केरला के, हु पास्ड अवे इन 1941। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जन धन योजना was launched by PM on 28 अगस्त 2014। उसका थीम क्या था? उसका थीम था ब्रिंगिंग मोर पीपल अंडर फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये एक्चुअली फाइनेंशियल इंक्लूजन का ही मैम था, जिसमें कि हर बंदे का बैंक खाता खुलवाने की बात की गई थी। पहले हर घर में बात की गई थी, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने फोकस किया कि हर पर्सन का अकाउंट होना चाहिए, जिससे कि अभी आप कोविड में देख सकते हो कितना हेल्पफुल रहा गवर्नमेंट के लिए टू ट्रांसफर रुपीज़ इन द अकाउंट ऑफ विमेन। और इससे रिलेटेड इसके बेसिक टेनेट थे बैंकिंग द अनबैंक्ड, सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड, फंडिंग द अनफंडेड। तो इसलिए न्यूज़ में है, इस साल इसके 6 ईयर्स कंप्लीट होते हैं। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड सपोर्ट ऑफिशियली अनाउंस अ मैसिव हाइक इन प्राइज मनी फॉर हाउ मेनी कैटेगरीज? तो गवर्नमेंट ने टोटल 7 कैटेगरीज हैं, उसमें 4 का प्राइस बढ़ाया है। इस न्यूज़ में काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। 4 का बढ़ाया है, और उसमें भी मैं आपको बताती हूँ कि जैसे जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, उसका प्राइज मनी 25 लाख कर दिया गया है, पहले 7.5 था। फिर जो द्रोणाचार्य अवार्ड है, उसमें जो लाइफ टाइम अवार्ड मिलता है उसको अब 15 लाख कर दिया गया है,
पहले 5 लाख था और जो द्रोणाचार्य रेगुलर अवार्ड होता है उसको 10 लाख कर दिया गया है। अर्लियर इट वाज आल्सो 5 lakhs। और ध्यानचंद जो अवार्ड है उसकी अमाउंट 10 लाख कर दी गई फ्रॉम 5 लाख, क्योंकि 4 ही अवार्ड्स को उन्होंने बढ़ाया है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अब इससे रिलेटेड फैक्ट इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि जो सबसे पहले ये अवार्ड किस दिन दिए जाते हैं, हर साल 29 अगस्त को दिए जाते हैं। ध्यानचंद जो हमारे हॉकी के लेजेंडरी प्लेयर थे, उनका बर्थ वो होता है, एनिवर्सरी होता है, उसको नेशनल स्पोर्ट्स डे हम मनाते हैं शुरू से। इसी दिन गवर्नमेंट अवार्ड देती है और 7 अवार्ड्स अनाउंस होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पे आता है। और इस साल और भी डिफरेंट है, क्योंकि इस साल ये अवार्ड काफ़ी सारे लोगों को मिला। सबसे पहले ये अवार्ड दिया जाता है फॉर दिस अवार्ड इज गिवन फॉर मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स बाय स्पोर्ट पर्सन फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years। इस साल ये अवार्ड किस किस को मिला है? रोहित शर्मा को मिला है, क्रिकेटर हैं। फिर मरियप्पन थंगाविलु को मिला है, जो कि पैरा एथलीट हैं। फिर टेनिस प्लेयर हैं मनिका बत्रा, उनको मिला है। फिर रेसलर हैं विनेश फोगाट, उनको मिला है। और फिर इंडियन विमेन हॉकी टीम की कैप्टन है रानी रामपाल, उनको मिला है। तो इस बार 5 लोगों को खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सब दोनों फैक्ट याद रखने होंगे कि किस किस को मिला और वो पांचों किस किस स्पोर्ट्स के साथ रिलेटेड हैं। तो इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट एक तो ये हो गया। दूसरा इसमें अवार्ड दिया जाता है अर्जुना अवार्ड, वो भी 4 ईयर की परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है, लेकिन कंसिस्टेंट। जो राजीव गांधी अवार्ड है ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है। जो द्रोणाचार्य अवार्ड है वो कोचेस को दिया जाता है। ऐसे ही जो ध्यानचंद अवार्ड है वो लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। ऐसे ही जो तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड है वो एडवेंचर के लिए दिया जाता है। और हमने पहले डिस्कस किया है क्वेश्चंस में, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार वो कॉर्पोरेटिव एंटिटीज पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की दोनों को दिया जाता है। और इसमें लास्ट जो 7th अवार्ड है वो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, जो कि जो इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स होते हैं उनकी ट्रॉफी होती है। तो 7 अवार्ड्स मैंने डिस्कस कर दिए, बाकी सब में नंबर ऑफ अवार्डीज बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम लोग डिस्कस नहीं किए। सो ये ही इससे रिलेटेड फैक्ट्स से। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सप्लाई चेन resilience initiative was started by जापान। ये सितंबर के करंट अफेयर का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको फॉर्म करने का मेन रीज़न यही है कि कोविड की सिचुएशन के चलते, प्लस चाइना का जो बिहेव इस समय इंडियन ओशियन में है, प्लस जो साउथ चाइना सी में है उसको लेके, और फिर जो चाइना और यूएस का जो ट्रेड डिस्प्यूट चल रहा है उसके चलते इकोनॉमीज बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही, सप्लाई चेन पर्टिकुलरली। क्योंकि जैसे इंडिया हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है चाइना पे अपने इंपोर्ट्स के लिए। जापान का जो इंपोर्ट डिपेंडेंट है वो 24% है। तो अब वो लोग क्या चाहते हैं कि इन तीनों कंट्रीज़ में अपना इन्वेस्टमेंट करके और सप्लाई चेन्स इधर से बढ़ाना चाहते हैं, ताकि चाइना पे डिपेंडेंस को कम किया जाए। ये इसका मेन मोटिव है। और ऐसे भी इन चारों के साथ रिलेटेड एक लास्ट फैक्ट है कि इन चारों ने मिलके जो ग्रुपिंग की है दैट इज नोन एज क्वाड। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, दैट इज क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसको याद रखें कि एक तरीका भी, अगर आप इसमें वर्ल्ड मैप को सपोज करें तो इस जगह जापान की लोकेशन होगी, समवेयर हेयर हम लोग होंगे, ऑस्ट्रेलिया यहाँ है और यूएस यहाँ है, और ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करते हैं। दिस इज माय वर्जन ऑफ एक्सप्लेनिंग, लेकिन आपको बहुत इजीली याद रह सकता है कि ये क्वाड में 4 नेशंस कौन कौन से हैं। So this was our all discussion on current affairs of August 2020. If you people have any query relating to these facts, you can comment in the comment section below. If you want us to change our way of explaining or you want to add more features, you can let us know. Your comments are highly valuable. If you appreciate our effort, please like, share and subscribe our channel. Thank you.